वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिटी ऑफ थॉट की तरफ से ग्लो इन द डार्क द पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है टीन्स के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी थर्ड वीक में स्टार्ट हो गया। हमने एंटर हो गया हुआ है और आज हमारा थर्ड वीक का डे 1 है। इससे पहले हमारे 2 वीक्स हमने द काम एंड द फायर जो है वो मिसातवा रहमान के साथ कवर किए थे, और आज मैं इनवाइट कर रही हूँ नवीस फातिमा को। शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड NLP practitioner and also a certified life coach. So, Ms. Navees Fatma, kindly take a start for your class, and we will interact with students first. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Hina, for giving me this platform to interact with young kids. Assalamu alaikum, बच्चों. I hope आप सब बिल्कुल खैरियत से होगे. My name is Navees Fatima. I am a clinical psychologist and NLP life coach. And आज हमारा थर्ड वीक है. इमोशनल मास्टरी से रिलेटेड हम आज कुछ स्टडी करेंगे. बेटा, इससे पहले कि हम लोग टॉपिक पे जाएं, आई वांट कि आप लोग कुछ मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दे दो. आप लोगों का नाम क्या है, आप लोगों की एज क्या है, आप लोग किस शहर से हो, क्या पढ़ते हो, एक्सेट्रा. May I start? या श्योर. My name is Kirat Noor and I'm 11 years old. ओके, वेरी गुड. किरत, किरत, आप कहाँ से बात कर रही हैं? Kirat from Abu Dhabi. ओके, किरत. किरत, क्या आप बता सकती हैं कि इससे पहले जो 2 वीक्स आप लोगों ने जो अभी तक लर्निंग आप लोगों की हुई है, उससे आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है और कितना कुछ आप लोग सीख चुके हैं उससे? I have learned quite a lot to control my emotions and the fire. It had helped us navigate through what is the feeling and what is the harm or whatever we are doing. So ठीक है. basically, the first week taught me what basically was, what stress was, the key points in every single thing. And the second ठीक week है. helped us to go through some protocols, like the trigger protocol helped us went through some peer navigation, I think so. Yeah, ओके, and वेरी etc. गुड. ठीक हो गया, वेरी गुड बेटा. एंड क्या आप लोग को ऐसा हो सकता है, चले किरत ने कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दी ना वर्ड्स में कि ओके फाइन, मैंने क्या क्या सीखा. आप सब में से कोई बच्चा ये कर सकता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे और उसके बाद मुझे ये थोड़ा सा बता दे कि लाइक उन्होंने किसी सिचुएशन को डील किया हो जो कुछ अभी तक स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग. यस, एनीबडी? अफीफा, मनाहिल, Zahra, and there is मोहम्मद बिलाल हसन. बेटा, ये तो गर्ल्स क्लास है. मोहम्मद बिलाल, अगर आप गर्ल्स क्लास में आ गए हैं, आर यू अ बॉय? जी, मोहम्मद बिलाल की सिस्टर होंगी यहाँ पे। मोहम्मद बिलाल की सिस्टर है मेरा ख्याल है, ये दोनों बच्चे जो हैं मुझे ओके, जी ओके, सिबलिंग्स ओके, हैं। ठीक है. ठीक है, आई थिंक मोहम्मद बिलाल का माइक अभी तक शो नहीं हो रहा है. मे बी देयर इज सम इशू. चलें, वो आते तो हम उनसे भी बात करते हैं. बाकी जो बच्चे हैं, प्लीज अपना लाइफ कोच सारा मंसूर, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवा दें. अफीफा, मनाहिल और जहरा, प्लीज एनीवन. जी, Manahil is a very active participant of our course. Nile, kindly introduce yourself. Okay, my name is Manahil, and I learned about that how to control anger and stress. हम्म. And ओके. यस मनाहिल, गुड. तो आपने ये सीखा कि हाउ then टू कंट्रोल. हम्म. बोले. when the maths give us the activity to do when we are in stress, so we do. Then we take the stress is released. ओके, गुड. तो उसके लिए आप क्या करते हो? दूसरा रिलीज होता है, सॉरी, दोबारा बोलो. It was the 4x4 activities. ओके, ओके, दैट वाज एन एक्टिविटी 4x4, एंड उसके बाद आप लोगों का स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है. आप लोगों ने ये सीखा है, वेरी गुड. यस, एनीबडी एल्स? अफीफा, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Manahil is talking about the Hmm. box breathing, which we have या, आई understood. अंडरस्टैंड. Yes. या. हम्म. Assalamualaikum. My name is Afifa Tamir. I'm from Karachi and I'm 15 years old.
ओके अफीफा, वेरी गुड। अफीफा कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? Yes, alhamdulillah. वेरी गुड। ऐसा है कि इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, आज भी आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई होप सो बहुत सी नई चीजें होंगी आज। एंड एनीबडी जो आप लोग रह गए हैं, यहाँ पे ज़हरा एंड देयर इज अनदर, या ज़ारा, आपने आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। और My आज name is Zahra and I'm 10 years old. ओके ज़हरा, वेरी नाइस टू टॉक टू यू। आप तो बहुत छोटी सी हो, है ना? चलो ऐसा करते हैं कि आज हम इस थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, गपशप भी करेंगे एंड विल स्टार्ट ट्राई टू लर्न कि हम अपने इमोशंस को मास्टर कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया? यस, जो बच्चे रह गए हैं प्लीज वो भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। yes, Azeen is here. Azeen, can you introduce yourself? My name is Azeen Nawal. I am 11 years old. हम्म। ओके अजीन, नाइस टू टॉक टू यू बेटा। आ, कौन रह गया है अब यहाँ पे Yes, जिसने here, इंट्रोडक्शन नहीं करा? yes, here we have mashallah two daughters from life coach Sara. She is one very close friend of mine. Yes, uh, माशाल्लाह। please introduce yourself, both sister. यस बेटा, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके वन बाय वन प्लीज अपना नाम बताएं। यस, यू डोंट वांट टू शेयर योर नेम्स विद अस, नो प्रॉब्लम। आप लोग आई होप आप लोग सुन रहे होंगे, सुन रही होंगी हमें। और अगर आप लोगों को आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है या हमारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है या इंटरनेट इशू है तो प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। और मुज़ना ने हमें अभी ज्वाइन किया है। यस मुज़ना। Yes, एंड miss. सुबैदा हसन, यस। हाँ, आप दो रह गए हैं, प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। यस मुज़ना, आप कुछ कह रही थी? Miss कुछ नहीं. यस बेटा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज़। मैं मुल्ज़ना और मैं मेरी बहन हानिया भी क्लास की. ओके वेरी नाइस। तो आप लोग अभी दो सिस्टर्स हैं जो आप लोग सेम डिवाइस से आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की है। ओके यस, जो बच्चे रह गए हैं प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। सुबादा हसन। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। I'm Sabata Hassan. I am 14 years old and I'm बेटा in आपकी आवाज class नहीं आ 9. रही है। Assalamualaikum. I'm Sabata Hassan. I'm from class 9 and I study in Generation School and I was born in Karachi in Pakistan. ओके बेटा आपकी एज क्या है? 14. ओके ओके, यू आर 14 years old. नाइस टू मीट यू बेटा, नाइस टू टॉक टू यू। चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी। बेटा एक छोटा सा मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि इससे पहले आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा है, सो दैट इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट हमारे आज के लेसन की तरफ जाएं। इससे पहले आप लोगों ने क्या सीखा है हमें थोड़ा सा बता दें इसके बारे में, इंशाल्लाह हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। Ma'am, can I? या श्योर बेटा। Ma'am, we learn in our first class that to how to control stress and हम्म। then anger, emotions, ओके and how वेरी गुड। when we when we are angry, so what we feel, uh, what हम्म our body reacts.
वेरी गुड। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमें कोई इमोशंस आते हैं तो हम अपने अंदर कुछ चेंज फील करते हैं, ठीक है। समटाइम्स जैसे इमोशंस हमें फील हुए हैं तो हमारी कभी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या कभी हमें फील होता है कि ओके फाइन, हमें थोड़ी सी सैडनेस, सैड सा फील हो रहा है, या कभी हमें लगता है कि नहीं वी आर फीलिंग एक्साइटेड, ठीक है, हमारा दिल बहुत खुश हो रहा है, या sometimes we feel like this is stressful, तो हमें सर पे थोड़ा सा बोझ फील होता है, इससे कुछ थोड़ा भारी हुआ हुआ है सर, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, दीज आर द फीलिंग्स, और हम ये देखते हैं कि उन फीलिंग्स का हमारे अंदर, हमारी बॉडी पे कहाँ पे असर पड़ रहा है, ठीक है। इससे पहले आई होप आप लोगों ने ये सीखा है। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा है द डेप्थ। बेटा, एनीबडी हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेप्थ? डेप्थ का मीनिंग क्या होता है? Yes, beta. Anyone? Yes, Kirit is here. Kirit, can you share that? What do you Yes, think? ma'am. Mm-hmm. Ma'am, I think that the depth is like the feelings inside us. Like the depth is, it's, Mm-hmm. I think, किसी चीज suggest को, हाँ, किसी the चीज को feelings गहराई से inside. देखना, डेप्थ में देखना, ठीक है। फीलिंग इनसाइड, वेरी गुड। Basically, the depth means, yeah, the distance from top to the surface, or to the bottom. Yeah, very good, very good. This is basically the depth. अब when we talk about the depth, कि हम emotional mastery के topic में हम the depth को पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हम ये देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जब उन कोई कोई रिएक्शन शो करते हैं, कोई चीज, कोई इमोशंस शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज आपने किसी को देखा कि कोई रो रहा है, या कोई हंस रहा है, या कोई गुस्सा कर रहा है, ठीक है, या कोई बहुत परेशान लग रहा है, तो ये क्या है, ये एक इमोशंस है जिसको आपने देखा कि एक इंसान इमोशनल स्टेट में है, ठीक है। या कोई इंसान बहुत एक्साइटेड है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि वो एक इमोशनल स्टेट में है, ठीक है। अब वो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट भी हो सकती है, वो नेगेटिव इमोशनल स्टेट भी हो सकती है। अब द डेप्थ क्या है? द डेप्थ ये है कि वो इंसान एक इमोशनल स्टेट में है, तो अब वो स्टेट उस स्टेट में क्यों है, ठीक है। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको बहुत डिटेल में। तो होता क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वर्ड्स beneath every feeling and how to navigate it, ठीक है। A guide to understand naming and steering your emotions, ठीक हो गया। बेसिकली हाँ, इमोशंस को यहाँ पे देखते हैं कि हमने कौन सी इमोशंस लानी है, इसके बाद हमने किस तरह से इमोशंस को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, हमने उनको नेम देना है, और हमने उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग लानी है कि बेसिकली हमें सामने एक चीज शो हो रही है। लाइक सपोज हम ये कहते हैं कि यार अभी इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं खुश हूँ, आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस वक्त जो है ना, मेरे फेस पे स्माइल है, मेरी आंखें चमक रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। लेकिन अब उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन हो सकती है सपोज कि आज जो है वो हो सकता है मुझे कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला हो सकता है मुझे किसी ने मेरी मेरी तारीफ की हो, किसी ने बहुत कि आप बहुत अच्छा काम करती हो, लाइक सपोज, ठीक है। इसी तरह आपने कभी लोग देखे होंगे जो कभी कुछ मतलब परेशान होते हैं, ठीक है। आई होप आप सबने कुछ ना कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया होगा, कोई नेगेटिव इमोशन अपने आसपास देखा होगा। कोई आप सब में से कोई एग्जांपल शेयर करना चाहता है उसमें से कुछ? कोई भी, एनी ऑफ योर पास्ट एग्जांपल। Ma'am, me when I was like 10, I used to write so much negativity so much. Like even now, sometimes I write, but yeah, I am not a very positive girl. I'm very Okay, negative. okay. So So tell me, after if can you please, yeah, can you please share any one of the negative emotion? कोई एक ऐसी चीज, सपोज आपने किसी को बहुत सैड देखा हो, या आपने किसी को रोते हुए देखा हो, या um आपने किसी को बहुत एक्साइटेड देखा हो, बहुत खुश देखा हो, लाइक इमोशंस I have आर ऑफ टू टाइप्स ना, positive and negative, so any of the Mm. emotion. So I've seen positive. My friend named Fatima, she's 13. She Mm-hmm. shows positivity all the time.
ओके, वेरी गुड। शी शोज पॉजिटिव इमोशंस ऑल द टाइम। कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको जनरली एक दिन है ना किसी स्पेसिफिक मूड में नजर आ रहा हो? जैसे कोई इंसान, कुछ लोग होते हैं जो आमतौर पर ऐसे बहुत ही चिल होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, मस्ती करते हैं और शरारतें कर रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सैड होते हैं, किसी वजह से बैठे होते हैं कहीं साइड पे, एंड वो दे आर फीलिंग सैड, और आपने उसको नोटिस किया हो। आई होप हम सबने लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस की होती है हमारे आसपास के लोगों को, चाहे हमारे सिबलिंग्स हों या कभी हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी हमारी Ma'am, फ्रेंड्स होते हैं। हम्म। I'm the eldest of my family, right? I mean, ओके। I'm the eldest of my family, and I have two siblings. One Ayat, she's 8. I mean 9, and one Jannat, who हाँ। is 3. So both of them are so annoying to me. Sometimes I feel that way. ओके। ओके। सो यू फील लाइक दे बोथ आर टू अनाइंग, ठीक है। तो होगा क्या, अब Yeah. यहाँ से किरत की एग्जांपल को आप लोग जरा माइंड में रखें, और इस आप लोग सोचें अपनी अपनी लाइफ में कि आप लोगों के आसपास लोग कौन कौन सी इमोशंस के साथ होते हैं। तो उन इमोशंस को माइंड में रखें और हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ इन डेप्थ, कि हम इन डेप्थ में इन इमोशंस को कैसे समझने लगे। हमारे सामने एक पिक्चर है, ठीक है, कि हम हमारे लिए एक इंसान अनोइंग है, या हमारे लिए एक इंसान जो है वो तो बहुत गुस्से वाला है, या हमारे लिए एक इंसान है जो कि बहुत शरारती है, या हमारे लिए एक इंसान है कि जो ये कह लो कि जो शाउट करता है, या जो दरवाजा बहुत जोर से दरवाजे बंद करता है गुस्से में, ठीक है। अब ये सारी इमोशंस तो हमने देखी हुई हैं, लेकिन असल में इनकी रीजन क्या होती है हम आज उस पर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बेटा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। सो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इमोशनल मास्टरी के बारे में, कि इमोशनल मास्टरी क्या होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये इस स्किल का नाम है, ठीक है। तो एनीबडी कैन टेल मी कि हम मास्टर किसे कहते हैं, मास्टर कौन होता है? Ma'am, mastery means having like having control over our feelings. Like, for example, if we have a negative feeling, we हम्म। have too much of negativity, we learn to control it over time. We do not let emotions control us. वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज अबाउट इमोशनल मास्टरी ना। अभी इस वक्त हम सिर्फ पूरे पूरे इमोशनल मास्टरी की जो एक पूरा फ्रेज वर्ड है ना, पूरा एक टर्म है, इसके हम सिर्फ सेकंड सेकंड Right, पार्ट थोड़ा पे भी सा- ध्यान दे रहे हैं, विच इज right, मास्टरी, मास्टरी। तो मास्टरी जरा मैं सा चाह रही हूँ कि नीचे इस वक्त सब लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, कन्वर्सेट करें। आई होप हमारी जो लर्निंग है इससे बहुत एनहांस हो जाएगी। तो एनीबडी एल्स, मंजा, जोहरा, तो ये मनाहिल, एनीबडी मीन्स जिसके प्लीज। पास कंट्रोल हो, जिसके पास कंट्रोल हो। वेरी गुड। मास्टर से कहते हैं इसके पास कंट्रोल हो, है ना, जो लीड कर रहा हो, है ना। तो जब हम बात करते हैं इमोशनल मास्टरी, तो बेसिकली इमोशनल मास्टरी उस स्किल का नाम होता है जहाँ पे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक इजी वर्ड्स में, जो हमारे इमोशंस का जो रिमोट है वो हमारे हाथ में होता है। हम अपने इमोशंस को अपने मुताबिक ऑन ऑफ टर्न कर रहे होते हैं, उनको अल्टर कर सकते हैं। हम अगर हमें अभी लग रहा है कि यार अभी गुस्सा करना, जैसे आप लोगों ने आए हो पहले ये भी पढ़ा है कि गुस्सा करना भी बुरी बात नहीं होती, कभी कभी गुस्सा करना भी ठीक होता है, जरूरी होता है ना। तो कब आपको गुस्सा करना है, कब आपको खुश होना है, कब आपको एक्साइटेड होना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद डिसाइड कर रहे हो अपने लिए, ना कि कोई आपने अपना रिमोट किसी और इंसान को दिया हुआ है इमोशंस का, और वो बटन दबा रहा है कि ओके फाइन अब इसे गुस्सा आ जाएगा, ओके फाइन अब मैंने खुशी वाला बटन दबाया है अभी खुश हो जाएगा, अब जो है मैंने जो दबाया है सैड होने वाला, तो अभी सैड हो जाएगा। कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि आप लोग खुद अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हो, अपने इमोशंस को और अपने लिए चूज कर रहे हो। दैट इज इमोशनल मास्टरी, ठीक है। हम फिर डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट स्विचिंग इमोशंस ऑफ। Emotional mastery means noticing what you feel, understanding why, and choosing your next move instead of letting the feeling choose for you. जैसे मैंने ऊपर कहा कि दो तरह से ना जो इंसान है ना, वो दो तरह से रिएक्ट करते हैं, दो तरह से काम करते हैं। एक तरह से ये होता है कि वो लोग कुछ फील करते हैं और फिर उनकी फीलिंग्स उनको आगे चलाती हैं, उनकी पूरी लाइफ को डायरेक्शन देती हैं और वो चलते रहते हैं अपनी लाइफ में। और दूसरी तरफ आते हैं स्मार्ट पीपल। जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनकी जब इमोशंस होती हैं, तो जो हमारे पास तीन प्रोसेस लिखे हुए हैं, तीन स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन तीन स्टेप्स को वो फॉलो करके एक यू कह लो कि क्लियर करते हैं कि उन्हें क्या करना है। जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि पहले वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, पहले वो जानते हैं ओके फाइन कुछ हुआ है हमारे आसपास,
तो ये हम क्या फील कर रहे हैं, लाइक सपोज हमने ये देखा कि जिस तरह हम इससे पहले क्लास में थे तो एक बच्चे ने एग्जांपल दी कि दो बच्चों की लड़ाई हो गई। ठीक है, अब आप लोगों के सामने अगर दो बच्चों की लड़ाई हो रही है, आपने नोटिस किया, तो पहले आपने क्या फील किया? ठीक है, आपको कुछ फीलिंग गई होगी ना, हो सकता है हार्ट बीट तेज हुई हो सकता है स्वेटिंग हो रही हो सकता है आपने फील किया हो कि ओके आई एम फीलिंग माय बॉडी इज फीलिंग मोर अलर्ट। ठीक है, या मैं ज्यादा अलर्ट, ज्यादा कॉन्शियस फील कर रही हूँ। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आई एम फीलिंग लाइक सैड, और आई एम फीलिंग एंग्री कि यार ये क्या, मतलब लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, तो इसको पीटना शुरू कर दिया, पिटाई शुरू कर दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपकी अवेयरनेस है, आपने उन इमोशंस को की अवेयरनेस लाई कि मैं अपने अंदर इस वक्त ये सिचुएशन हुई है और मैं इससे क्या फील कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरह इसी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक सपोज आप लोग घर में हो और आप लोगों को किसी चीज के गिरने की आवाज आई है, कोई ग्लास गिर के टूट गया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तब आप लोगों ने क्या किया, पहले आप लोगों ने उसको देखा कि ओके फाइन, अभी मेरे अंदर कौन सी इमोशंस आई हैं। गिरने की आवाज आई है तो पहले मैं थोड़ा शॉक हुई हूँ या मैं अलर्ट हुई हूँ। ठीक है, तो मेरी बॉडी में एक स्पेसिफिक अभी कॉन्शियस हो गई है, मेरी बॉडी अलर्ट हो गई है क्योंकि फाइन कुछ आवाज आई है, कुछ गिर के टूट गया है शायद, है ना। तो ये आपकी जो फीलिंग थी आपके अंदर, आपने क्या किया, आपने उससे अवेयर अपने आप को अवेयर किया क्योंकि फाइन मेरी बॉडी में भी ये वाली इमोशन आ रही है। सेकंड जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है रेगुलेशन। हमने खुद को रेगुलेट करना है। रेगुलेट मीन्स व्हाट, हमने खुद को थोड़ा काम डाउन करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है क्योंकि फाइन कुछ हुआ है अभी। तो फर्स्ट आई नीड टू गेट रिलैक्स। अगर मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल करूं। आई नीड टू स्टे हम्बल, आई नीड टू स्टे काम। ठीक है, मुझे काम रहने की जरूरत है, मुझे थोड़ा हम्बल रहने की जरूरत है। ठीक है, जब हम हम्बल होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली फिर हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो काम करता है, और फिर हम उस इंसान की तरह नहीं रह जाते जो जिसकी इमोशंस उसको चलाती हैं, बल्कि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम बताएंगे कि हमने कौन सी इमोशंस लानी है अपने अंदर, या ये हमने कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है अपने लिए। ठीक है, इमोशंस तो आए, अब हम कॉन्शियस हो गए, हमने बिकॉज हमने पॉज लिया रेगुलेशन के टाइम पे, हम काम डाउन हो गए। अब हमने डायरेक्शन चूज करनी है कि हम कौन सी डायरेक्शन में काम करेंगे, मतलब हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। सपोज दो लोगों की लड़ाई हो गई है, हम इसी एग्जांपल को दोबारा ले लेते हैं। दो लोगों की लड़ाई हुई है, आपको पहले हुआ कि आपकी बॉडी अलर्ट हो गई है, आपकी अवेयरनेस में आ गया। फिर रेगुलेशन में क्या किया आपने, थोड़ा सा एक पॉज लिया, काम डाउन किया खुद को, ओके फाइन मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, लेट मी काम डाउन दिस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अपने आप को इजी कर लूं। एंड देन यू चूज अ डायरेक्शन। आपने किसी अडल्ट को आवाज दी, आपने किसी और को बुलाया, बिकॉज यू आर टू यंग टू स्टॉप देम। ठीक है, आप उनको नहीं रोक सकते हो, तो आपने किसी और को आवाज दी क्योंकि फाइन प्लीज हेल्प मी टू स्टॉप देम, ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, पिटाई कर रहे हैं या फिर ये आर्गुमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको इनको प्लीज कहें कि इस तरह लड़े नहीं, हम बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वहां पे डायरेक्शन चूज की कि अब यहाँ पे सही तरीका क्या है जो यहाँ पे मुझे करना चाहिए। ठीक है, ऐसा डायरेक्शन में लिखा हुआ है, चूजिंग अ रिस्पॉन्स दैट फिट्स हु यू वांट टू बी। ठीक है, कि आप लोग क्या करना चाहते हो उस वक्त, क्या बनना चाहते हो, उस वक्त हेल्पर बनना चाहते हो, उस वक्त वो इंसान बनना चाहते हो जो हेल्प के लिए कॉल करता है, उस वक्त वो इंसान बनना चाहते हो जो उन दोनों को डांटता है कि प्लीज स्टॉप आर्ग्यूमेंट और स्टॉप फाइटिंग, या आप लोग क्या करना चाहते हो, ये आप लोग चूज करोगे उस टाइम पे, डायरेक्शन के टाइम पे। ठीक हो गया। सो बेसिकली ये तीन स्टेप्स होते हैं जिसके बाद हम जाके अपने इमोशंस को मास्टर करते हैं। ठीक है, हम अपने इमोशंस को लीड करते हैं, हम अपने इमोशंस के बॉस बन जाते हैं। ठीक हो गया। ये जो हमने अभी पढ़ा है, मुझे 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 जानने का मतलब दिल कर रहा है कि एनी वन ऑफ यू इसको पढ़ने के बाद कि आप लोगों के माइंड में कोई एग्जांपल आई है, क्योंकि मेरे माइंड में तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं इसको पढ़ के ना, कि लाइक ऐसी कुछ इमोशनल चीजें मेरे आसपास हुई हैं, तो मैंने उनमें ना लाइक किस तरह से मैंने अवेयरनेस लानी है, फिर कैसे रेगुलेशन लानी है, आप कैसे डायरेक्शन चूज करनी है। एनी वन ऑफ यू वांट टू कोट एनी एग्जांपल? Ma'am, Miss, could you repeat example for यस, what? Example for what? Could you repeat, please? बेटा एग्जाम्पल आप लोग इसकी दे सकते हैं कि जैसे 3 स्टेप्स है ना। ठीक है, तो आप लोगों को कोई पास्ट एग्जाम्पल समझ याद आई हो क्योंकि फाइन हाँ वो तब हुआ था ऐसे, तो उनमें से यहाँ से कोई एक स्टेप मैंने तब किया था, या तब उस वक्त मुझे एटलीस्ट ये अभी समझ में आ रहा है कि हाँ उस वक्त मैंने ऐसे फील किया था, या फर्स्ट स्टेप सिर्फ अवेयरनेस का स्टेप अगर आपको आया हो। Ma'am, ठीक है, तो well, ऐसी कोई। I get it. I get it. So my हम्म। example basically starts like this. If I am angry, my body first gets
like shocked or something when something happens, the next thing I will do is I will just shut my eyes for like 2-3 minutes and see, pretend to look inside me, like my brain, like to ठीक है. understand and stuff like that. And the last one is that I choose what to do. I think if this is the situation, then what do I do and stuff like that. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, ये तो चले आपने मुझे बताया कि आप इस तरह से करती हो. अब मुझे कोई ऐसा बताओ कि कोई ऐसी लास्ट एग्जांपल कोई ऐसी याद आ रही है जिस वक्त कोई ऐसा कुछ इमोशनल आसपास कुछ हुआ हो और आप लोगों ने अपने अंदर कुछ इमोशंस फील किए हो. यस, यस अजीन. Miss, one time, my हम्म. brother was going to school with me, and when the break happened, so like another boy from a class, he like pushed Muhammad down, and he started hitting him. So हम्म. I first noticed what was happening, then I went हम्म. and helped him up. Then when it was all okay, I went to tell my teacher. Okay, very good, very good. So you almost used all of these steps, right? तो बेसिकली बेटा Yes. जब हम लाइफ में होते हैं ना, हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये सब चीजें विद इन अ मिनी सेकंड्स हो रही होती हैं. जैसे सपोज अगर आप सब गर्ल्स हो, आई होप घर में आप लोग अम्मी को देखते होगे, आपकी ममा आपके आसपास काम कर रही हैं, ठीक है, या घर में कोई भी फीमेल जो है वो काम कर रही है. और होता क्या है कि सपोज कोई कोई जार गिर के टूट जाता है, ठीक है. लाइक सपोज ममा जो है ना वो फ्रिज से या किचन में काम चल रहा था और कोई जो है वो कोई सॉस की बॉटल और समथिंग लाइक दैट वो उनके हाथ से नीचे गिर गई है, ठीक है. तो पहले आपके अवेयरनेस में आएगा कि फाइन कुछ गिरने की आवाज आई है और मेरी बॉडी अलर्ट हो गई है, ठीक है, कुछ हुआ एनवायरनमेंट में और मेरी बॉडी अलर्ट हो गई उस पे. सेकंड, मैंने खुद को थोड़ा सा काम डाउन किया कि फाइन अलर्ट होने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम एबल टू डील, ठीक है. और फिर थर्ड पे आपने क्या किया कि फिर आपने डायरेक्ट थर्ड में आपने डायरेक्शन चूज करनी है कि या तो आप लोग फिर उसमें डायरेक्शन आपके पास 4-5 बेसिक ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें से कुछ भी कर सकते हो. लाइक आपने जाके ममा को जो है वो देखा कि उनके कुछ हाथ पे तो नहीं लगा, या उनका वो जो फीमेल थी काम कर रही थी, आपकी मेड हो सकती हैं या वो कोई भी और आपके फैमिली मेंबर हो सकती हैं, कोई मेल भी हो सकता है बाय द वे. तो उसको जो है वो कहीं चोट तो नहीं लग गई या उसको कहीं वो कांच तो नहीं लग गए हैं, ठीक है, उसको तो देख लो, ठीक है. या फिर आप ये कह सकते हो कि फाइन हम इसको मिल के साफ कर लेते हैं, ठीक है. या फिर एक डायरेक्शन ये हो सकती है कि ठीक है आप साइड पे हो जाएं, लेट मी क्लीन दिस. या फिर ये भी हो सकता है कि ओके फाइन आप हाँ ममा से कहो या उस उन बंदे से कहो कि यार मुझे हमें बहुत डांट पड़ती है ना, अब आपको भी डांट पड़ेगी, है ना, समथिंग लाइक दैट. तो बेसिकली ये सब क्या होते हैं, ये हमारे डायरेक्शंस होती हैं जो हम रेगुलेशन के बाद चूज करते हैं कॉन्शियसली कि हमें ये इस तरह का कोई रिस्पॉन्स करना है, ठीक है. लेकिन होता क्या है, अब जो ये तो चलो वहां पे बात हो गई ना, जो सब स्मार्ट लोग करते हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ये काम करते हैं. अगर हम ये देखें कि जो लोग ना इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या वो ये तीनों स्टेप्स करेंगे. Yes. Yes, inshallah. ओके गुड. वैसे ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने एक क्या कहते हैं पॉजिटिव से किया हुआ है कि यस वो कर सकते हैं. बट आमतौर पे जो लोग इन लोगों की इमोशंस उनको लीड कर रही होती हैं, वो लोग जो है वो इस तरह के रिस्पॉन्सेज इस तरह के इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है. हम उन लोगों की बात कर रहे हैं मैंने जिसको बताया ना मैंने, जिनका रिमोट किसी और के हाथ में होता है, ठीक है, और वो किसी और के उस पर चल रहे होते हैं, या फिर उनकी इमोशंस ही उनको चला रही होती हैं, कोई और इंसान नहीं, तो उनकी अपनी इमोशंस उनको चला रही होती हैं. ओके फाइन, चलो गुस्सा आया, चलो गुस्सा कर लेते हैं. अच्छा, अभी कुछ लाइक फील कुछ किया, जो फील हुआ एग्जैक्टली वही सामने आ गया. जैसे सपोज जार गिरा और आपने फौरन से एकदम सडनली बोला कि मामा ये तो आपने जार तोड़ दिया, ओहो, लाइक लाइक दिस, ठीक है. दिस इज व्हाट, ये आपने क्या किया, आपने उस वक्त पॉज नहीं लिया, आपने फौरन से एक चीज बोल दी जो आपके माइंड में आई. सॉरी. I said we showed a reaction instantly when it happened. या वेरी गुड, वेरी गुड. इंस्टेंटली हमने कोई रिएक्शन दिया, तो वो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, हमने डायरेक्ट अपनी इमोशंस एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है. लेकिन इमोशनल मास्टरी में हम क्या पढ़ रहे हैं या हम क्या सीख रहे हैं, हम लाइफ स्किल सीख रहे हैं ना, ये लाइफ स्किल है, डेली लाइफ यूज होने वाली स्किल है. इसमें हम ये सीख रहे हैं कि जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आसपास होती है तो हम
पहले उस इमोशंस उस सिचुएशन में अपने इमोशंस देखते हैं, हमें कौन से इमोशंस आ रहे हैं, फिर हम खुद को थोड़ा काम डाउन करते हैं, ठीक है, कुछ करने से पहले, ताकि हम उस पर कोई एक्शन ले सकें, और फिर हम एक एक्शन लेते हैं जिसको हम डायरेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने मम्मा के साथ जाके वो उस कुछ चीजों को क्लीन कर लिया, या आपने मम्मा को देखा कि उनको चोट तो नहीं लग गई हुई है उस जार के गिरने से, कांच के लगने से या कांच गिरने से, ठीक है। तो आपने वहां पे क्या किया, आपने डायरेक्शन चूज किया है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो ये कि इमोशंस आर नॉट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। इमोशंस कोई मसला नहीं होते हैं, कोई लाइक कोई गलत चीज नहीं है। इमोशंस आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। दे आर सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन from our brain and body about what matters to you right now. Mastery starts with the listening to the signals before you act on it. वेरी गुड। ये जो चीज हमने 3 स्टेप्स यहाँ पढ़े हैं, बेसिकली ये इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि दीज आर सिग्नल्स जिनको हम अपने अंदर पहले फील करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे सपोज हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले लेते हैं, जैसे हम कोई जब हॉरर मूवी देखते हैं या हम कोई इस तरह हॉरर सीन देखते हैं, तो हमारे अंदर एक वो हम स्केरी फील करते हैं, हम थोड़ा वो हमें खौफ सा आता है, थोड़ा हमें डर सा लगता है कि ठीक है कि हमने कुछ भी है ना मतलब डरावना देख लिया हुआ है। इसी तरह जब हमें पता चलता है कि ओके फाइन, आज हमारी फेवरेट चीज जो है ना वो हमें खाने में बन रही है, तो हम थोड़ा एक्साइटेड फील करते हैं, या फिर हम हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हमें लगता है, हमें ये पता होता है कि यार हमारी बर्थडे आने वाली है, और अभी जो है ना हम सब हमारा वो होगा एक लाइक हमारा फंक्शन होगा, या फिर बर्थडे आई है आने वाली है, तो हमारे पेरेंट्स हमें कुछ जो है वो कुछ नया गिफ्ट करेंगे, ठीक है, या एटलीस्ट हमारे लिए कुछ स्वीट केक समथिंग जो हमारा फेवरेट केक है हमें वो दिलवाएंगे, तो हमें क्या होता है, हमें बहुत हैप्पी फील होता है। दैट इज बेसिकली इमोशन। तो इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, इमोशंस आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना कि कोई भी इमोशनल सिचुएशन है तो उसमें हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, वो मैटर क्यों करता है, हमने उसमें खुद को काम डाउन किया, और फिर उन चीज को अंडरस्टैंड करना कि ओके फाइन, इसके बाद करना क्या चाहिए हमें, ठीक है, कौन सा सही चीज है जो Yes, हमें, ma'am. कौन सा सही स्टेप है जो हमें लेना चाहिए, इस पे जो कौन सा हमें ठीक लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दिस Yes, इज ma'am. इमोशनल मास्टरी। यस, कोई बच्चा कुछ कह रहा है क्या? I just said yes, ma'am. ओके ओके गुड। ठीक हो गया बेटा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। सो अच्छा, अब हम इस चीज पे आते हैं कि व्हाई दिस मैटर्स टू यू राइट नाउ। ये जो हम सारा कुछ सीख रहे हैं कि हमने पढ़ा कि हाँ, हर जो इमोशन होता है हमारा, कोई जैसे सपोज किसी ने दरवाजा बहुत जोर से बंद किया है, या किसी ने जो है वो गुस्से में लाउड हो गया है, या कोई हैप्पीनेस एक्साइटमेंट में जो है वो जंप कर रहा है, ठीक है, जो खुश है इतना ज्यादा कि उसके फेस पे स्माइल आ गई है, ये सब चीजें ये इमोशंस हैं, ठीक है। और ये इमोशनल मास्टरी को हमने पढ़ा है, इमोशंस की डेप्थ को हमने पढ़ा है कि इमोशंस सिर्फ सामने नहीं होते हैं, उनके पीछे मीनिंग भी होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है अभी। यस, कोई बच्चा इस पे कुछ कहना चाहता है? Ma'am, I can explain. ठीक है। So basically, I think this slide is about the classes we are taking now, and in the first block, we are saying that the brain is still building. Like when we are यस in a teenage age, we are in the growing age, and we can get distracted and have such types of problems really यस quickly. बेटा, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको तो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से आपके व्यूज जानना चाह रही हूँ कि अभी आप लोग छोटी एज में हो, लाइक यू आर वेरी यंग टीनेजर्स, ठीक है, और अभी आप लोग इमोशनल मास्टरी के बारे में पढ़ रहे हो, एंड आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया, और ये कोर्स स्पेसिफिकली हमने डिजाइन भी आप लोगों के लिए किया है। तो ये इस वक्त मैटर क्यों करता है? डू यू गाइस हैव पर्सनल एनी ऑफ द पर्सनल इनसाइट? कोई आप लोगों का पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में? Me, ma'am. Okay. Personally, Anybody else? Yes, किरत आप कुछ कहना चाह रही हैं? yeah, ma'am. I do have a personal insight. Okay, good. I mean, Do share. I think this class is just perfect for ages like mine because recently I've gone through lots of tantrums, anger tantrums, sadness, Mm-hmm. and stuff like that, and I couldn't find anything how to control it. So Glow in the Dark basically it's a very good class. I mean, it helped me Very. see who I am.
या you know. वेरी गुड। बेसिकली जिस एज में अभी आप लोग हैं एज अ टीनेजर, दिस इज योर डेवलपमेंटल एज। बेसिकली डेवलपमेंट हमारी सारी उम्र चलती है, लेकिन जितनी फास्ट डेवलपमेंट, जितनी फास्ट लर्निंग हमारे टीनेज में होती है, इतनी फास्ट लर्निंग हमारी और किसी एज में नहीं होती। ठीक है। तो बेसिकली ये जो टाइम है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का ब्रेन अभी बिल्ट हो रहा है, अभी आप लोगों का ब्रेन सेल्स अभी बन रहे हैं, आप लोगों का जो फिजिकल ब्रेन है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एमिगडाला एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड आई होप आप लोगों ने, आप लोगों को ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों के नाम पता होंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सारे पार्ट्स जो हैं ब्रेन के, ये अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुए। तो अभी आप लोगों का लर्निंग फेज, बिल्डिंग फेज, डेवलपमेंट फेज चल रहा है। इसीलिए अभी ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस टाइम पे जितने फास्ट आप लोग सीखते हो, इतना फास्ट आप लोगों का लर्निंग जो होती है वो इट्स लाइक इट्स एक्सेप्शन के ऐसा कभी हो बाकी लाइफ में। ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड रीजन ये है कि अभी आप लोगों की आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? अभी आप लोग इस तरह, आप भी किरत ने कहा कि हम अभी खुद को मैं जान रही हूँ, मुझे खुद के बारे में अवेयरनेस हो रही है। तो जैसा जब हमने ये बात की कि लाइक सपोज आपके सामने कोई जार गिर जाता है नीचे, और आप लोग फील कर रहे हो कि आप लोग कैसा फील करते हो, तो बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग खुद को जान रहे हो ना कि हम कैसा कैसा फील कर सकते हैं। ठीक है। या जब ऐसा होता है कि एकदम से आप लोग बैग खोलो, अपना स्कूल बैग, और आप लोगों को नजर आए कि यार आप लोगों की पेंसिल ही बैग में नहीं है, तो आप लोग कैसा फील करते हो? ठीक है। अब वो जो अंदर फीलिंग आई है, वो फीलिंग कौन सी थी? क्या वो सैडनेस थी, या क्या वो लाइक फीलिंग लॉस्ट था, या क्या वो जो है वो एंगर था? ठीक है। वो कौन सी फीलिंग थी जो उस वक्त आप लोगों के अंदर आई? तो ये आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को क्या बताती है? ये आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को बताती है कि आप लोग इस वक्त क्या हो, कौन सी स्टेट में हो, किस वक्त कौन सी इमोशंस आप लोग फील कर रहे होते हो। ठीक है। Right. या Ma'am, you're यस। right. ओके ओके परफेक्ट। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे हम सेकंड चीज जो है, हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये जानेंगे हम लोग कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम लोग क्या ऐसे इंसान हैं, क्या हम लोग अक्सर, हमारी जो एक डोमिनेटिंग इमोशन है वो कौन सा है, क्या हम अक्सर न्यूट्रल रहते हैं, या फिर हमारे मूड में जो है वो गुस्सा ज्यादा है, या फिर ऐसा होता है हम सैड जल्दी हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, या हमें खुश होना बहुत पसंद है। ठीक है। या हमें नॉर्मल रहना बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं उनको बस इसको उनको ना बस क्रिटिकल मूड में रहना बहुत पसंद होता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको खुश रहना पसंद होता है, और कुछ लोग होते हैं उनको अकेले रहना पसंद होता है। तो इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी, जो अभी आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है। कि आप लोगों की इमोशंस की डायरेक्शंस कौन सी हैं, आप लोगों की कौन सी डोमिनेटिंग इमोशन है, आप लोग कौन सी चीज कौन से वक्त फील करते हो, एक्सेट्रा। ठीक हो गया। एंड तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जो अभी जिस आप लोगों की एज है ना, इस चीज में ऐसा लगता है इंसान को कि जैसे ना लाइक कोई नेगेटिव सिचुएशन खासतौर पे अगर है ना, तो लगता है कि यार ये तो सारी उम्र ऐसे ही चलेगी, ये तो कभी ठीक नहीं होगा। सपोज आपको जो है वो किसी बड़े ने डांट दिया, ठीक है, तो आप लोगों को होता है कि यार ये इंसान तो हमेशा हमें डांट देता है, लाइक हम कुछ भी करें तो ये हमें डांट देता है, इसको बस हर वक्त ये गुस्से में ही होता है। ठीक है। ये एक प्रोलॉन्ग हम करते हैं एक चीज को, हमें लगता है ये चीज हमेशा से ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है। जिस तरह हमें लगता है कि जैसे हमारी कुछ ना लाइक कुछ गलत हो जाए, अक्सर बच्चे कह देते होते हैं कि यार हमारी तो ना हमारा लक ही बहुत खराब हुआ है आजकल, बहुत खराब चल रहा है। ठीक है। हालांकि होता क्या है, पूरे दिन में बहुत सी ऐसी चीजें हुई होती हैं, कोई एक चीज खराब हो जाती है। ठीक है। और फिर वो सैड फील करके इस तरह से बोल रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी खुशी में ये भी बोल देते हैं, सपोज हमें किसी ने जो है वो कोई बहुत ऐसा सरप्राइज दिया है, ऐसा कोई हमें गिफ्ट किया है जो हमें वाकई में बहुत पसंद है, और हमारा बहुत दिल कर रहा था वो चीज़ लेने को। लाइक सपोज हम कहीं बाहर गए हैं, और हमें हमारे पेरेंट्स ने खाने के लिए वो चीज़ लेके दी है जो हमारा उस वक्त हमें क्रेविंग हो रही है, जो हमारा अभी खाने को बहुत दिल कर रहा है, और हमें वो चीज़ मिल गई है, तो हम बहुत खुश फील करते हैं। वो लाइक यार हमारे पेरेंट्स तो हैं ही इतने अच्छे, होता है ना ऐसे। ठीक है। अब देखा जाए तो वो पेरेंट्स कभी कभी डांटते भी हैं, लेकिन खैर वो अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। हम इस तरह से एम्पलीफाई करते हैं चीजों को, बट पॉजिटिवली एम्पलीफाई करना इज स्टिल गुड, एंड इट हेल्प्स यू इन लिविंग योर लाइफ इन अ बेटर वे। लेकिन जब हम नेगेटिवली एम्पलीफाई करते हैं ना अपने इमोशंस को, तो वो बहुत अनहेल्थी होता है। और ये जो एज है इसमें एम्पलीफिकेशन, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन एक्टिविटी, इट्स अ पार्ट कि आप लोग अभी इसी तरह से सोचते हो। तो उसके लिए भी इमोशनल मास्टरी
इमोशनल डेप्थ सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि ये जो आपके ब्रेन में एक ये कह लो एक पैटर्न होता है ना एम्पलीफाई करना का चीज़ों को, ये आप लोगों का बहुत ही आप लोग उसको मास्टर कर लोगे और आप लोग उसको फिर मैनेज करने लग जाओगे। ये एम्पलीफिकेशन खुद ब खुद अपने आप नहीं होगी। फिर आप लोग डिसाइड करोगे कि आप लोगों ने एम्पलीफाई करना है या नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने किस हद तक रखना है इसको। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से टीन एज के बच्चों को ये सारी स्किल्स पढ़ाना और उनको ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। यस, नेक्स्ट स्लाइड। Yes, ma'am. यस बेटा, यहाँ तक अगर किसी कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं। A question on what? I don't have any एनी question. ओके, परफेक्ट। एनीबडी एल्स, अगर कोई सवाल है तो। सॉरी, कौन बोल रहे हैं, दोबारा बोलें प्लीज। Yes, anyone who wants to ask any question? Zahra, मुजना, मनाहिल, मोहम्मद बिलाल सिस्टर और अफीफा। मिस आपने क्या बोला, रिपीट? ओके, हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा कि अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है आज के इस लेसन में, आज के इस टॉपिक में, इमोशनल मास्टरी में, जिसमें हमने काफी डिस्कशन भी की है, इसमें आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। No, ma'am, there's, I don't want to ask anything. ओके गुड। एनीबडी, किसी का कोई सवाल है तो अगर प्लीज कर ले। हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे लास्ट आज का टॉपिक जो है हम उसको भी कवर करते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज माय फेवरेट वन। मिस बहुत अच्छी क्लास थी और मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। वेरी गुड मुजना। ओके, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है तो ऐसा करते हैं हम अपने लास्ट वाले टॉपिक पर चलते हैं, विच इज माय फेवरेट। ओके, सो आई होप ये आप सबको बड़ा पसंद आएगा। यार हम गर्ल्स के लिए ना ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बड़ा अच्छा ज़रूरी होता है और हमें इसमें ना हमें मज़ा ही बहुत आता है। और अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल कैपेसिटी भी दी होती है कि हम लोग जो है ना हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ ना बहुत अच्छी हो जाती है नेचुरली। ठीक है, तो अभी ये है कि बिकॉज आप लोग इसको स्पेसिफिकली पढ़ भी रहे हो, इसको प्रैक्टिस भी करोगे इंशाल्लाह मेरे साथ, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने इमोशंस को अंडरस्टैंड कैसे करना है। जैसे सपोज मैं आपकी एज की थी तो मैं सोचा करती थी कि यार अगर कोई इंसान जो है वो लाइक गुस्से में है तो फिर वो गुस्से में क्यों है। ठीक है, या वो गुस्सा कर रहा है और उसका गुस्सा मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी आती कि उसके बीनीथ क्या है, उसके डेप्थ में क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम ये पढ़ेंगे और इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे और मैं आपकी एग्जांपल्स भी लूंगी कि बेसिकली ये क्या होता है और ये हम इसको कैसे हम डील करते हैं। जैसे सपोज ये साथ में आप लोगों को एक ट्रायंगल नजर आ रही है साथ में बनी हुई स्क्रीन पे। Yeah, ma'am. That Yes, looks like a ma'am. mountain. Yes. यस, हाँ अभी जो छोटे से ट्रायंगल है ना, दिस इज बेसिकली वो जो पानी के ऊपर बर्फ का पहाड़ होता है ना, आइसबर्ग। ठीक है, ये उसकी एक पिक्चर है। ये पानी के ऊपर जो बर्फ का एक पहाड़ सा है ना, ये वो वाला है। ठीक है, ये That ऊपर looks so वाला, pathetic. यस, या जो छोटा है, जो Hmm. छोटा वाला ट्रायंगल है। ठीक हो गया। I ये उस see. ये उस इमोशन की तरह है जो हमारे सामने है। जैसे कोई इंसान है वो बहुत साइलेंट हो गया है, चाहे कोई बहुत शार्प वर्ड्स बोलता है, या कोई इंसान है वो रो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल वो जो है ना उसको देखना, सामने जो रिएक्शन है उसको देखना बिल्कुल इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की तरह है। ठीक है, जो पानी के ऊपर है, जो बहुत छोटा सा है। अब असल में जो पानी के अंदर है ना वो इतना गहरा और वो इतना बड़ी ट्रायंगल है और ये पूरी पानी के अंदर छुपी हुई है। ठीक है, और ये कौन देख सकता है, जिसको बीनीथ देखना है, जिसको सामने सिर्फ नहीं देखना। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे इमोशंस भी होते हैं। जिस वक्त हम देखते हैं कि कोई इंसान रो रहा है तो रोना क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है। हमने उसका इमोशन नहीं देखा कि अच्छा वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, रीजन क्या थी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा आज का लेसन है इसमें हम सीख भी ये रहे हैं कि हमने रिएक्शंस को नहीं बल्कि इमोशंस को समझना है। हमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग लानी है ताकि हम इमोशनल मास्टरी हमें आ सके। ठीक है, जब किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है तो ही जाके हम उसके मास्टर बनते हैं ना। तो Yes, हमने क्या ma'am. कर, यस, अब मुझे सपोज यहाँ पे से फर्स्ट एग्जाम्पल किसने बहुत जोर से दरवाजा बंद किया, ठीक है, गुस्से में,
तो हमें पहली चीज माइंड में क्या आती है आमतौर पे? यस, एनीबडी? Ma'am, me. Why did they shut the door so hard? या है ना यार, या इसने क्या, वो कहते हैं, हम कहते हैं कि फाइन, लगता है इसको बहुत ही गुस्सा आया है भाई, ये भी ना लाइक बैड मैनर्स हैं, ये इसको गुस्सा, ऐसे गुस्से में दरवाजा बंद कर रहा है, ठीक है, दिस इज बैड मैनर, हम ये कहते हैं ना। दिस इज व्हाट हाउ वी सी द इमीडिएट रिएक्शन, ठीक है, कि यार एक इंसान ने दरवाजा बंद किया तो हमने कुछ नेगेटिव सोचा उसके बारे में, या हमने कहा कि यार पता नहीं इसको गुस्सा क्यों आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह जब कोई रो रहा होता है, आई होप आप लोगों के सामने कभी कोई आपकी बहन या कोई फ्रेंड या कोई इस तरह से कोई ना कोई रो रहा होगा, फिर आपने उसको देखा होगा, उसको चुप कराया होगा, होता है कभी ऐसे? Yes, ma'am. Yeah, होता है। ma'am, but the opposite happened to me. My friend wasn't crying. I talked to her and she started crying. ओके, ओके, दैट इज अमेजिंग वन। लेकिन चले, अच्छा इसको भी हम एंड में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हम इस पे आते हैं कि सपोज कोई रो रहा हो, तो हम ये कहते हैं ओके यार ये रोने लग गया इतनी सी बात पे, या ये रो क्यों रहा है, होता है ना, इस तरह के सवाल हमारे माइंड में आते हैं। तो दिस इज बेसिकली, ये आइस का वो वाला, आइस का जो वो एक पूरा एक पहाड़ है, ये उसका वो वाला पार्ट है जो हमें नजर आ रहा है। अब जब हम इसके बीनीथ जाते हैं, इसके डेप्थ में देखते हैं, तो हमेशा जब कोई इंसान गुस्सा कर रहा होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, या उसके पीछे वो कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहा होता है, ठीक है, या उसके पीछे कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझे ना मुझे 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 बहुत सैड फील कराया गया है, मुझे बहुत बैड फील कराया गया है, या फिर मुझे या उस इंसान को किसी ने जो है यूं कह लो कि बुरी तरह हर्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे कोई ना कोई इमोशंस होती हैं पीछे, जिस तरह यहाँ पे नीचे है भी सही कि वर्ड्स अंडरनीथ, ठीक है, फियर ऑफ फॉलिंग, फियर, फीलिंग लेफ्ट आउट, एग्जॉस्शन, यस एग्जॉस्शन भी हो सकती है। जैसे अक्सर ऐसा देखा होगा आपने, जब बाहर से कोई बहुत थका हुआ घर आता है, तो अक्सर वो एग्जॉस्ट सा फील करता है, सामने में नजर आ रहा होता है कि यार वो इंसान बहुत ही सख्त, बहुत ही गुस्से में बोल रहा है कुछ, ठीक है, या वो ऐसे जब भी कुछ बोल रहा है तो वो ऐसा बोल रहा है कि जैसे वो बहुत बेजार हुआ है, या एनॉयस सा ना। आपने कहा ना इस तरह, मेरी सिस्टर्स मेरे लिए, मुझे बहुत एनॉय करती हैं, एनॉइंग है वो मेरे लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, समहाउ वो बच्चे हैं, वो शायद एग्जॉस्ट नहीं होंगे। अब उसके पीछे रीजन ये भी हो सकती है कि शायद हाँ वो आप मस्ती करना चाह रहे हैं, शायद वो चाह रहे हैं कि आपसे बात करें, ठीक है। इसी तरह जब बाबा घर काम करके आते हैं तो अक्सर वो एग्जॉस्ट होते हैं, एंड दीवर्स लाइक के अभी फिलहाल मुझे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेट मी यू नो हैव सम टाइम, एंड मुझे थोड़ा फ्रेश होने दें, है ना। तो ये सब क्या होता है, एक चीज हमारे सामने हुई, एक इंसान एग्जॉस्ट फील कर रहा है, एक इंसान जो है वो एक इंसान है वो थोड़ा गुस्से में बात कर रहा है, एक इंसान खामोश हो गया है, अभी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा, या एक इंसान है जो अभी बहुत खुश, ये नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस पे भी जाता है, कोई इंसान है जो बहुत खुश है और हमें नहीं पता इसकी रीजन क्या है, ठीक है। हम अक्सर होता है ना, कोई इंसान बहुत खुश होता है, हम कहते हैं यार ऐसे ही खुश हो गया है, लाइक हुआ क्या है, ऐसे ही खुश हो गए हो मजाक मजाक में, लेकिन असल में क्या होता है, हो सकता है उसको कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज दिया गया हो सकता है उसको किसी ने अप्रिशिएट किया हो, ठीक है, हो सकता है उसकी उनके जो है ना उसको कुछ उसको फील हुआ हो कि वो बहुत लकी है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसके बीनीथ कोई ना कोई रीजन होती है, ठीक है। और एक इमोशनली इंटेलिजेंट और स्मार्ट पीपल जो होते हैं, उनका हमेशा ये लिविंग लिविंग का एक, उसका लाइफ जीने का एक तरीका होता है कि वो हमेशा सिर्फ सामने के वर्ड्स और एक्शंस पे नहीं जाते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बीनीथ क्या है, ठीक है, इसकी इमोशंस क्या है इसके पीछे, और उन इमोशंस को वो समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपकी कोई फ्रेंड रो रही है, और आपको पता है कि ओके वो देख रही है, वो आपने देखा है वो रो रही है, तो आपको समझ आएगा कि फाइन किसी ने ना इसको डांट दिया है शायद, तो आप क्या करोगे, उसके एम्पथाइज करोगे, थोड़ा उससे उसका थोड़ा ख्याल करोगे, उसको थोड़ा सा खामोश चुप कराने की कोशिश करोगे, ठीक है। या हो सकता है इस तरह आपने देखा हो कि कोई इंसान जो है वो हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कोई इंसान जो है वो बातें कर रहा हो, सही खेल रहा हो, और हम उससे बात करें और वो रोने लग जाए, ठीक है। हम आमतौर पे कोशिश करते हैं That ऐसे happened ना to me. हो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो वी से सॉरी एंड वी अपोलोजाइज फॉर आवर एक्शंस, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम इंसान है ना, हमसे Okay. हो जाती है कभी कोई ऐसी बातें। Ma'am, यस, I wanted to say something. So या basically, श्योर। I had exams here in Abu Dhabi, right? So I was studying, and when I had finished with studies, I had went to pick my friend.
from her house. So she was studying, and I was stunned that her mother was in the park and she and her sister were at home studying. So I talked to her, helped her feel better, and she was like, "Girl, can you stop talking? I'm gonna cry." And then she started crying. And I was like, "Girl, it's okay." So it happens sometimes, no problem. लेकिन होता क्या है, if we feel like someone is crying due to like it like it sometimes feels like यार वो इंसान हमारी वजह से रो रहा है, ठीक है, no problem, okay, रो रहा है किसी वजह से रो रहा है, empathize, talk to them, understand, यही process है again. वो इंसान रो रहा है, understand their emotions, understand their emotions, first see कि वो reaction क्या है, then understand their emotions, and this is how you can manage the emotions. ठीक है, और इमोशनल मास्टरी में, इमोशनल मैनेजमेंट में हम अपने इमोशंस को भी मैनेज करते हैं, अपनी इमोशंस को भी मास्टर करते हैं, और हम अपने आसपास के लोगों की इमोशंस को भी मैनेज करते हैं. ठीक हो गया? सो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया Right. होगा. इफ यू गाइज हैव एनी ऑफ द एग्जांपल जो अभी आप लोगों को ये सारा कुछ सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आ रही है, तो प्लीज आप लोग मुझसे शेयर करें. Man, I have always experienced this with friends, and it's only during exams, okay? Not after exams, not before exams, just during exams, because we get exams continuously. Like now a few weeks ago, like 3 weeks ago, our school ended, and that was after our exams, okay? So yeah, we have a 2 month vacation which I'm spending, and I joined this class. And another thing, and the first week of our school after this month, they're starting the schools a little early, and they're starting the exams in the first week of the school. And I'm like, oh, what? So yeah, I guess it's gonna happen to me again. So I have my friend named Anaya Saif. She is Mm-hmm. my age. She is my age, and she lives like with me. We're not neighbors, but we live in a neighborhood. So yeah, Mm-hmm. I go and pick her up or call her on the mobile, and she's like, "Okay, I'm coming to the park." But when it's exam, she's just a lock-in girl. Her mother, like, she tells me that she doesn't want to study, but she has to. And usually during that, I'm not allowed to go pick her, but I just do it anyway because I want So, her to come and play. okay, so can you please point out any of her emotional trait जो आपने कभी observe किया हो? Yeah, mainly during exams, she's focused, tired, upset, and angry. Yes, very good, very good. You identified the things जिससे जो वो फील, जो उसका रिएक्शन होता है, और उसके पीछे बेटा रीजन क्या हो सकती है, जो आप हमने भी पढ़ा है कि उसके बिहाइंड कोई रीजन भी होती है, तो रीजन क्या हो सकती है? And basically, I know the reason because this happens to every girl in my class, and that is हम्म. basically exams or school stress. Basically, we all girls are same. We all take too much stress of studies, and we all want to have good grades in school. We all want के ओ हो हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, और उसके बाद भी we're like कि नहीं ये थोड़े से तो कम है, तो we start crying, है Yeah, ना? yeah. My grades have dropped, so जो लोग जो I'm like, गर्ल्स why? जो गर्ल्स इस बात से एग्री करती है ना, वो प्लीज उसमें अपने उसमें ना माइक अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें. आई वांट एवरी गर्ल टू रिलेट विद दिस. I agree with it. या एनीबडी एल्स प्लीज पार्टिसिपेट. मेरा ख्याल है यार हमारी बहुत सी गपशप होनी चाहिए. वी शुड बी हैविंग अ गुड बॉन्ड, एंड वी शुड टॉक टू ईच अदर विद अ वेरी ओपन एनवायरनमेंट. वी हैव वेरी ओपन कम्युनिकेशन, और उससे क्या होगा, हमारी लर्निंग भी बहुत एनहेंस होगी, और इंशाल्लाह हम बहुत ही प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह. सो यस, एनीबडी एल्स हु वांट टू शेयर समथिंग जिसमें उन्होंने कोई इमोशन देखा हो, किसी इंसान को किसी इमोशनल स्टेट में देखा हो अपने सामने? नो. आई होप आप सबने किसी ना किसी को रोते हुए देखा होगा. आई नो, आई हैड सीन many girls actually. Actually, I had seen some boys as well. Yes, ma'am, I see. हम्म. आपने किसको रोते हुए देखा था? With the whole class. ओके, द होल क्लास. ओके देन आपने देखा कि वो लोग रो रहे हैं. अब उसकी रीजन क्या थी पीछे, बीनीथ उसके क्या था, डेप्थ में क्या था उसके?
Ma'am, the reason was that our teacher was leaving school. Okay, so they were actually sad कि उनकी जो बेस्ट टीचर हैं वो जा रही हैं, है ना? Yes, ma'am. I cried also. Okay, you cried also. This is so cute. Actually, you girls are so cute, mashallah. You really value the people, है ना? और आप लोगों को याद भी आती है लोगों की ना जब वो चले जाते हैं. तो Thanks, it's ma'am. very girlish thing. It's very cute thing, mashallah. Anybody else? Any last example हम वो करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह कोई सवाल आप लोगों का है तो हम उसको आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं. Any of the thing you want to share? Or any of the feedback or any of the question you can ask. Group open है, आप लोग वहाँ कोई भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया? Yes, anyone who Okay, wants to share? Yeah, anybody who wants to share any other example? मैं चाहती हूँ कि हम एक और एग्जाम्पल फटाफट कर लें. चलें, इट्स ओके. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. ऐसा है कि मुझे आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा. मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्लास एंड करने का. सो आई थिंक दैट यू ऑल आर किड्स एंड you have the right to play and you have the right to do some fun activities. So yeah, it's time to end this class. Good luck and we'll see you guys in the next class. If you guys have anything share करना चाहते हैं तो please do share in the group. No, Allah ma'am, Hafiz. nothing. Thank you for this class. Bye, ma'am. Thank you beta. Allah Thank Hafiz you. everybody. Allah Hafiz. Allah Hafiz.